बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने लाइका इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर के अंदर जो हमने GPS GS18i से जो हमने डाटा पढ़ा हुआ है, इसमें ये पॉइंट डाटा भी होगा और इमेज डाटा भी होगा। तो इसको हम कैसे लाइका इन्फिनिटी में प्रोसेस करेंगे। जैसे ये आपके सामने ये मॉडल है, इसमें ये कैमरा लगा हुआ है, तो कुछ पॉइंट मैंने कैमरे से पढ़े हुए हैं और कुछ जो नॉर्मली जो डाटा कलेक्ट होता है उस तरह। तो ये मैंने लाइका इन्फिनिटी में ये सारा डाटा मैंने इंपोर्ट किया हुआ है। तो ये इमेज ग्रुप है, ये जो कुछ एरिया में वहाँ पे जा नहीं सकता था आदमी, तो वो मैंने इमेज से डाटा लिया है। तो इसको मैं गूगल अर्थ के ऊपर मैं लेके जाके चेक करता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन सा एरिया है। तो ये एरिया था। तो इस एरिया में ये जो जगह है ये काफ़ी ऊंची थी, तकरीबन 4-5 मीटर, तो इधर आदमी जा नहीं सकता था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये इमेज के ज़रिए मैंने इसको मेजर किया हुआ है। तो इस वीडियो में वो देखेंगे कि इसका क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले मैं ये लाइका कैप्टिवेट को ओपन करता हूँ। तो ये सिमुलेटर है जो मैंने कंप्यूटर के ऊपर ऑन किया हुआ है। तो ये मेरी जॉब है। तो इस जॉब में अगर मैं अपने व्यू एंड एडिट जॉब में जाके ये चेक करना चाहता हूँ कि ये जॉब का नाम, कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा है और लिंक जॉब, रेफरेंस फाइल वगैरह कौन सी हैं। उसके बाद अगर मैं व्यू एंड एडिट डाटा में जाता हूँ तो ये पॉइंट्स हैं। ये मैंने कंट्रोलर के अंदर ही मैंने ये इमेज के ऊपर क्लिक करके ये मैंने उसके ईस्ट, नॉर्थ और एलिवेशन ली हुई है। तो ये सारा डाटा मेरे पास इस जॉब में पड़ा हुआ है। तो इसमें ये इमेज भी हैं। ये मेरे पास 6 ग्रुप हैं इमेज के। तो सबसे पहले मैं अपने डाटा को इंपोर्ट करता हूँ। इसमें ये देखें, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की ऑप्शन है। तो यहाँ से अगर आपको कोई मखसूस जो फाइल एक्सटेंशन है आपने वो लेके जानी है, फॉर एग्जांपल DXF या CSV टेक्स्ट वगैरह या RW फाइल, रॉ डाटा फाइल, वो भी आप लेके जा सकते हैं। लेकिन ये लाइका कैप्टिवेट वाला जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर ये यहाँ पे ये देखें डायरेक्ट ट्रांसफ़र जॉब की ऑप्शन है, जो कि हमें ये जॉब कौन सी देगा मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि ये मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके, तो ये जॉब आ गई है। इस तरह की जॉब DXF में सामने शो होगी। ये कुछ मैप फाइल में और कुछ ये इमेज ग्रुप है। जो मैंने ये GPS का जो कैमरा है उससे लिया हुआ है। पहला ग्रुप है, दूसरा ग्रुप, इसी तरह ये मुख्तलिफ ग्रुप हैं जिधर मुझे, जहाँ पे मैं जा नहीं सकता था तो इसलिए मैंने इधर से पढ़ा है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मुझको यहाँ पे पॉइंट चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए, एक, तो वो मैं लाइका इन्फिनिटी में प्रोसेस करूँगा। उसके बाद ये जॉब तो हमारी हो गई। यहाँ पे ये मैंने कंप्लीट डाटा ये प्रोसेस किया भी हुआ है। लेकिन मैं ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो आदमी इसको यूज़ करते हैं GS18i को, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बल्कि ये वीडियो नहीं है, तकरीबन 2-3 पार्ट्स में होगी क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है। तो
अभी मैं इसको बंद करता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये दोनों आ गई हैं। ये कंप्यूटर में सिमुलेटर था तो मैंने अपने पीसी में इसको पहले से सेव किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं लाइक इन्फिनिटी पे ऊपर आता हूँ तो मैं इसमें नई जगह नई जॉब बनाता हूँ, न्यू जॉब। अच्छा, ये पहले से है। यहाँ जो भी आपका डाटा है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यूनिट सेट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका कौन सा है ये सेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम ये लाइक इन्फिनिटी नया इंस्टॉल करते हैं तो ये उसमें ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ये सामने नहीं आएंगे। तो उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए हमें ये टूल पे जाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना पड़ेगा। ये मेरे पास है, लेकिन अगर नहीं है तो लोकलाइज के ऊपर क्लिक करके तो यहाँ पे ये देखें ये लोकेशन का बता रहा है। तो ये देखिए ये ग्लोबल है। ग्लोबल में क्या है, ये कुछ टेम्पलेट हैं जो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, जो आपने लाइक इन्फिनिटी में आपने डाटा प्रोसेस करना है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, उसके रिलेटेड है। ये कोड टेम्पलेट है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें सब कुछ चेक करेंगे तो ये देखें ये एक साइड पे प्रीव्यू नज़र आ रहा है। तो जियोड मॉडल ट्रेनिंग मटेरियल, यहाँ से आपको ट्रेनिंग मटेरियल भी मिल सकता है। तो ये आगे उसका साइज़ लिखा हुआ है। और यहाँ से जब आप स्टार्ट करेंगे तो ये आपका कंप्यूटर जो है इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना चाहिए। स्टार्ट करेंगे तो ये जितना भी डाटा इनके अंडर आता है, यहाँ से आप देखें फॉर एग्जाम्पल ये जितना भी है, हाउ टू मैनुअली क्रिएट रोड एंड यूज़ इट वॉल्यूम कैलकुलेशन, यह काफ़ी सारा यहाँ पे इन्होंने मटेरियल भी दिया हुआ है। और उसके अलावा उन्होंने बताया हुआ कि आपने इसमें कैसे काम करना है। यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं वाया इंटरनेट। स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ये ग्लोबल है। अगर आपको कोई मखसूस चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं सऊदी अरबिया में हूँ, तो यहाँ पे ये देखें ये इनके 3 अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एनुलब्त, जद्दा, रियाद और दमाम। इनको भी मैं यहाँ से चेक करके डाउनलोड कर सकता हूँ। यहाँ पे ये काफ़ी डाटा दिया हुआ है, लेकिन ये मेरे पास पहले से सारा डाटा डाउनलोड है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करता, क्लोज़ करता हूँ। उसके बाद यहाँ मज़ीद ऑप्शन हैं जिनको आप यहाँ से देख के तो इसमें मज़ीद चीज़ें सर्च कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट मैनेजर, यहाँ पे मैं टेस्ट 12 दिया। यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑनर कौन सा है, लीड सर्वेयर, सर्वेयर नंबर, ईमेल, कमेंट। और यहाँ पे आप इसको देख के ये चीज़ें फिल कर सकते हैं। ये चीज़ें फिल करने का मकसद ये होगा कि जब आपने कोई भी रिपोर्ट निकालनी है, फॉर एग्जांपल स्टैटिक डाटा की निकालनी है, तो ये जितनी डिटेल होगी ये आपके पेपर के ऊपर आ जाएगी। तो ये पता चल जाएगा कि सर्वेयर ने किया हुआ है और इसका ऑनर कौन है, प्रोजेक्ट का, और सर्वेयर का नंबर वगैरह क्या है। उसके अलावा यहाँ से आप यूनिट भी सेट कर सकते हैं। तो मैं इनको फ़िलहाल मैं रहने देता हूँ। ये प्रोजेक्ट की लोकेशन कहाँ पे ये डाटा सेव होगा, तो मैं क्रिएट करता हूँ। तो ये लाइक इन्फिनिटी का ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आप ये देखें, सबसे पहले होम वाले टैब पे ये डाटा के अंदर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और रिपोर्ट, इंपोर्ट आप कर सकते हैं। इंपोर्ट के बाद अगर आपने एक्सपोर्ट करना है उस डाटे को तो वो भी अगर पोर्ट लेना चाहते हैं तो वो, अगर आपने कुछ पॉइंट लगाने हैं मैनुअली तो यहाँ से आप लगा सकते हैं। ये लेयर मैनेजर है। तो मैं इसमें इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जहाँ पे मेरी जॉब पड़ी हुई है डेस्कटॉप पे, यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ ये पड़ी हुई है
सॉरी, ये डेस्कटॉप, यहाँ पे फाइनल, और ये जा पड़ी हुई है। अच्छा, इसमें आप देखेंगे यहाँ पे ऑल सपोर्ट टाइप, जितने भी ये लाइक इन्फिनिटी सपोर्ट करता है वो सारे इसमें शो हो जाएंगे। अगर आपको कुछ मखसूस चाहिए, कोई मखसूस आपका फॉर्मेट है, तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये ऑल सपोर्ट टाइप और स्मार्ट वर्क, कैप्टिवेट जॉब मैंने कैप्टिवेट की हुई थी, तो ये DBX, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो ये देखें ये सिर्फ और सिर्फ वही शो हो रही है। तो लेकिन मैं इसको फ़िलहाल सारी को सिलेक्ट करके, ये मेरे पास स्मार्ट वर्क है, DBX फाइल है। अच्छा, अभी मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट सेटिंग है, जॉब डाटा ऑटोमेटिकली ये कर देगा या DBX, तो ये मैं इसको ऑटोमेटिकली रहने देता हूँ। उसके बाद मैं इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये मेरी जॉब इंपोर्ट हो चुकी है। ये मेरे कुछ पॉइंट हैं, और पॉइंट के अलावा ये मेरे पास, अगर मैं इसको रखता हूँ, ये मेरे पास ये फ़ोटो भी है। ये यहाँ से जहाँ से मैंने ये फ़ोटो पिक की हुई है यानी ली हुई है, उसके GPS के साथ वो लोकेशन आ रही है। और उसके बाद 2D प्लान में आता हूँ, ये प्रीव्यू, ये व्यू के बाद हम अगर इसके ऊपर जाते हैं तो यहाँ से आप पूरी डिटेल देख सकते हैं कि आपका जो ये पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट कितने बजे लिया था, और इसमें 3D क्वालिटी इसकी क्या है, कि इसमें एरर कितना इस पॉइंट में हो सकता है। तो यहाँ पे ये पूरे डाटा शो होगा। ये लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड भी शो हो रहे हैं। अगर आपने यहाँ से कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट किया हुआ है, UTM जोन, ये मेरे पास ये इमेज ग्रुप है, यहाँ पे ये इमेज शो हो रही है। जैसे कि ये देखें, यहाँ पे ये ग्रुप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है। मैं अगर इसको आंख बंद करता हूँ तो ये फ़ोटो की जो लेयर है वो ऑफ हो जाएगी। और यहाँ पे ये पॉइंट डाटा है, और यहाँ पे ये सोर्स फाइल है। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पे इसको लाइन वर्क को देखना चाहता हूँ कि ये लाइन वर्क कैसे है। तो लेयर मैनेजर में जाएं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली लेयरें बन जाती हैं इसकी, या सर्वे डाटा में जाएं तो यहाँ पे भी लेयरें हैं। तो इसमें ये लिखा होगा GNSS ऑब्जर्वेशन, तो इसको मैं ऑन करता हूँ। तो ये शो हो चुका है कि हमारे पास जो बेस पॉइंट था वो बेस पॉइंट कौन सा है, और हमने इसको कैसे कैसे और कहाँ कहाँ से ये रीड किया हुआ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रोजेक्ट के मतलब मज़ीद हम डिटेल देखेंगे कि हम अपना डाटा गूगल अर्थ के ऊपर कैसे सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा हमने अगर इस पॉइंट डाटा की रिपोर्ट लेनी है तो उसको कैसे ले सकते हैं, या हम इमेज के ऊपर क्लिक करके तो उसके हम ओरिजिनल XYZ कैसे ले सकते हैं।